आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कुछ टेक्निक होती है किसी भी ऐप को डिज़ाइन करने के लिए, जैसे कि MVP होता है, MVC और MVVM। आज हम MVVM के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्किटेक्चर होता क्या है और क्या यूज़ करते हैं। तो आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के लिए जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमें कोई अपने घर को डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसका एक आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारे घर में कौन सी चीज़ें कहाँ पे कैसे बनानी है। कुछ जैसे कि कुछ अगर हाउस बनाना होता है तो हम सबसे पहले सेम कुछ इस तरीके का प्लान अपना एक रेडी करते हैं, जिसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हाउस में कहाँ पर क्या और कहाँ पर होगा। उसी तरीके से किसी ऐप को बनाने के लिए कुछ आर्किटेक्चर होते हैं। आज के इस वीडियो में हम MVVM आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और देखें कि MVVM होता क्या है। तो MVVM को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि MVVM का एंड्रॉयड में यूज़ क्यों हुआ है और क्यों इसको गूगल ने रिक्वायर किया है। जैसे हम जानते हैं कि एक प्रोजेक्ट पर सेम टाइम पे मल्टीपल डेवलपर वर्क करते हैं, तो हो सकता है कि सभी डेवलपर की कोडिंग करने की टेक्निक डिफरेंट हो। किसी को MVC पसंद आता है, किसी को MVP या किसी को MVVM ईजी लगता है। तो इसी सब प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 2017 में गूगल ने एक डिजाइन पैटर्न को रिकमेंडेड किया और फोर्सफुली एंड्रॉयड में यूज करने के लिए रिकमेंड किया। ये क्या होता है MVVM? सबसे पहले MVVM के फुल फॉर्म देख लेते हैं। MVVM में क्या होता है, जो फर्स्ट M है उसका मीन्स होता है मॉडल, मतलब जो भी आपके जितने भी लॉजिक हैं या बिजनेस फंक्शन है वो सारे यहाँ पर अपने मेंशन होते हैं। उसके बाद आता है हमारा व्यू। तो व्यू में क्या होता है, जो भी यूजर को दिख रहा है, यूजर को जो विजिबल है वो सब हमारा व्यू पार्ट होता है। जो भी इन सिंपल वर्ड जो भी हमारा UI है, जिससे यूजर कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कन्फर्म कर रहा है, तो वो हमारा व्यू होता है। फिर नेक्स्ट VM का मतलब होता है व्यू मॉडल। जैसे मॉडल होता है बिजनेस लॉजिक को लिखने के लिए, ऐसे व्यू मॉडल होता है जो हमारे व्यू का डेटा को होल्ड करके रखता है। जितना भी हमारा व्यू पर डेटा है उन सभी को होल्ड करता है। और इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेबल मेथड होते हैं। यहाँ पर जैसे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले है एक्टिविटी फ्रैगमेंट, उसके बाद व्यू मॉडल, फिर रेपोजिटरी हमारा कुछ भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, और रेपोजिटरी में हमारे वेब सर्विसेज भी होते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी है, एक्टिविटी फ्रैगमेंट हमारा UI पार्ट है, फिर हमारा व्यू मॉडल पार्ट है, उसके बाद हमारा रेपोजिटरी में हमारा SQLite या वेब सर्विसेज, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखते हैं कि फर्स्ट लेयर जो है एक्टिविटी फ्रैगमेंट, वो हमारी एक व्यू लेयर है। सेकंड में हमारा आता है फिर व्यू मॉडल लेयर में सिर्फ व्यू मॉडल होता है। फिर आता है हमारे थर्ड मॉडल लेयर के अंदर हमारी जितनी भी रेपोजिटरी है, जैसे API से डेटा गेट करना है, लोकल में स्टोर करना है, वो सब हमारा मॉडल लेयर के अंदर आता है। तो इसकी इस तरीके से 3 लेयर होती है, जिसमें फर्स्ट होती है व्यू लेयर, फिर व्यू मॉडल, फिर मॉडल लेयर। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यू मॉडल होता है वो इंटरेक्ट करता है हमारे एक्टिविटी फ्रैगमेंट और व्यू मॉडल के साथ। तो व्यू मॉडल हम इंटरेक्ट करता है एक्टिविटी और मॉडल लेयर के साथ। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा API से डेटा गेट किया है, लोकल DB से गेट किया, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है हमारे जो UI पार्ट के साथ। इससे क्या होता है, हमारी ऐप की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है और उससे क्रैश के चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले रेपोजिटरी से कोई भी डेटा लेंगे, फिर वो व्यू मॉडल को जाएगा। फिर व्यू मॉडल के अंदर कुछ ऑब्जर्वेबल मेथड होते हैं। ऑब्जर्वेबल मेथड क्या होते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ऑब्जर्वेबल और लाइव डेटा के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम समझेंगे। अभी हम सिर्फ समझते हैं कि MVVM कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए चलते हैं अपने। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 लेयर है, व्यू मॉडल, व्यू और मॉडल। यहाँ पर क्या होता है, जो व्यू मॉडल होता है वो व्यू को डेटा प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ पर व्यू मॉडल रीड एंड राइट करता है मॉडल लेयर को। मॉडल लेयर में हमारा क्या है, जैसे रेपोजिटरी हो गई या हमारा SQLite सर्वर हो गया, तो SQLite सर्वर हो गया या RoomDB हो गया। RoomDB कोई सर्वर नहीं होता, मतलब कोई भी डेटाबेस नहीं होता। RoomDB एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर है जो हमारे SQLite के ऊपर होती है।
इसके अंदर हम डाओ बनाते हैं। इस तरीके से हम अभी यहाँ पर जैसे व्यू मॉडल के अंदर कोई भी यूआई इवेंट जाती है, मीन्स हमने क्लिक किया, क्लिक के बाद वो इवेंट जाएगी व्यू मॉडल को। यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जाएंगे व्यू मॉडल पे। तो व्यू मॉडल क्या करेगा, व्यू मॉडल या तो रीड करेगा या राइट करेगा। तो रीड राइट कहाँ से करेगा, वो करेगा हमारे मॉडल लेयर से। तो मॉडल के अंदर हमारा एपीआई होती है या लोकल डीबी होता है, तो वहां से वो उसको हिट करने के बाद कॉल करेगा। यहाँ से या तो रीड करेगा या राइट करेगा। जैसे रीड या राइट करेगा तो कुछ ना कुछ डेटा यहाँ पर चेंज हो रहा होगा, इस लेयर पे हमारा कुछ ना कुछ डेटा चेंज होगा। यहाँ पर जैसे ही डेटा चेंज होगा तो वो हमारे उस जो डेटा चेंज हुआ है उसको भेजेगा व्यू मॉडल को। तो यहाँ पर जैसे ही व्यू मॉडल को कोई भी डेटा रिसीव होगा तो जैसे ही इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने कहा कि इसके अंदर ऑब्जर्वेबल मेथड होते हैं, तो ऑब्जर्वेबल मेथड की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई भी डेटा चेंज होगा तो वो उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद वो फिर उसको यूआई को देते हैं। तो यूआई डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है हमारा व्यू मॉडल के साथ। तो व्यू मॉडल के अंदर कुछ भी डेटा चेंज होगा तो वो सीधा हमारा ऑन प्रॉपर्टी चेंज, मीन्स जो भी हमारा जैसे प्रॉपर्टी चेंज होगी उस ऑब्जर्व मेथड की, तो वो व्यू पे चेंज होगा। इस तरीके से हमारा एमबीबीएम वर्क करता है। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर एमबीबीएम डिजाइन पैटर्न के कुछ बेनिफिट है, जैसे कि हमारा सेपरेशन ऑफ कंसर्न। यहाँ पर तो देख सकते हैं कि यह होता है एमबीबीएम जो है वो डेवलपमेंट को यूआई और बिजनेस लॉजिक्स को सेपरेट करता है। तो इसलिए सेपरेशन ऑफ कंसर्न है, ये जो हमारे कोड को मैनेज करने के लिए और टेस्टिंग के लिए इजी कर देता है। फिर आता है टेस्टेबिलिटी। जैसे अभी फर्स्ट पॉइंट में बताया कि सेपरेट जो भी लॉजिक होता है या कोई भी व्यू पार्ट होता है वो सेपरेट होता है। तो बाय आइसोलेटिंग द व्यू मॉडल फ्रॉम द व्यू इट बिकम इजियर टू राइट यूनिट टेस्ट। मीन्स जो भी यूनिट टेस्ट होते हैं वो हमारे इजी हो जाते हैं टेस्टेबिलिटी के इन वे टेस्टिलिटी। और फिर आता है हमारा डेटा बाइंडिंग। यहाँ पर एमबीबीएम करता है टू वे डेटा बाइंडिंग सपोर्ट करता है। टू वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है कि सेम ऑब्जर्वेबल मेथड हमारा जो डेटा सिंक करता है व्यू मॉडल के साथ। मीन्स उसी ऑब्जर्वेबल मेथड में हम ऑब्जर्वेबल वेरिएबल में हम डेटा को रिसीव कर सकते हैं और डेटा को सेंड कर सकते हैं। वो सिंक रहता है व्यू के साथ। फिर आता है कोड रीयूजेबिलिटी, क्योंकि इसमें क्या है सभी कोड अपने सेपरेट लेयर में लिखा हुआ है, तो इस वजह से कोड को रीयूज कर सकते हैं, बहुत इजीली हम रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि सब हर एक अपना जो व्यू है वो सेपरेट है और इसमें जो व्यू मॉडल है उसके अंदर जो वेरिएबल है वो भी सेपरेट लेयर में है और एपीआई भी सेपरेट लेयर में कॉल हो रही है। उसके बाद आता है मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी क्या होता है, चेंज इन द व्यू और मॉडल ऑफन डोंट रिक्वायर चेंज अदर लेयर। मीन्स अगर हमें कुछ भी चेंजेस करना है किसी भी लेयर में तो वो दूसरी लेयर को अफेक्ट नहीं करती है, इसलिए मेंटेन करना बहुत इजी होता है। फिर आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, एमबीबीएम अलाउज फॉर ए मोर फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर वेयर यू कैन इजीली स्वैप आउट द व्यू और मॉडल कंपोनेंट विदाउट अफेक्टिंग द ओवरऑल सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं कि सभी अपना सेपरेट सेपरेट लेयर में होता है, तो फ्लेक्सिबल होता है किसी भी चीज को रिप्लेस करने के लिए, चेंज करने के लिए। अगर हमें व्यू मॉडल में कुछ चेंजेस करने हैं तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि हम रेपोजिटरी में भी उस चेंजेस को करें। फिर आता है बेटर कोलैबोरेशन। इसमें क्या होता है सभी जैसे 3 लेयर में डिवाइड होता है, व्यू में, व्यू मॉडल में और मॉडल मीन्स रेपोजिटरी लेयर पे। वहां पर अगर यहाँ पर क्या होता है बेटर कोलैबोरेशन इस तरीके से होता है कि क्योंकि 3 लेयर में डिवाइड है तो 3 लेयर में 3 मल्टीपल डेवलपर डिफरेंट टाइम पे वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 डेवलपर है, तो फर्स्ट डेवलपर हमारा वर्क कर रहा है व्यू लेयर पे, सेकंड कर रहा है व्यू मॉडल पे और थर्ड कर रहा है हमारा रेपोजिटरी पे। इस तरीके से बेटर कोलैबोरेशन होता है। इनहेंस यूआई टेस्टिंग, सिंस द व्यू मॉडल इज नॉट डायरेक्टली टाइड टू द यूआई। मींस जो हमारा व्यू मॉडल है वो नॉट डायरेक्टली टाइड होता है यूआई से, और जो हमारा डायरेक्टली टाइड नहीं होता है यूआई से, ये हमारा ऑब्जर्वेबल वेरिएबल के थ्रू टाइड होता है। तो इसको डिबग करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। और इसी डिबगिंग की वजह से, क्योंकि क्या होता है डायरेक्ट यूआई से इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, जब तक ऑब्जर्वर वेरिएबल चेंज नहीं होंगे तो यूआई चेंज नहीं होगा। इस तरीके से हमारे यूआई की परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि यूआई पे हमारा वर्कलोड कम होता है, क्योंकि जो भी थ्रेड लोड होता है वो हमारा व्यू मॉडल हैंडल कर रहा होता है। और व्यू मॉडल भी यूआई को तभी डेटा सेंड करेगा जब कोई भी मेथड या प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो इस तरीके से हमारा एमबीएम वर्क करता है।
तो आज की वीडियो में हमने समझा कि एमबीबीएम आर्किटेक्चर क्या होता है और क्यों मार्केट में आए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।